हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं शितांशु सौरभ और आप लोगों का स्वागत है टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म पे वंस अगेन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, क्लॉक चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन हमने शुरू कर दिया था और आज हम करने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड सेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों ने क्लॉक का पहला सेशन जरूर गो थ्रू किया होगा, कवर किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 को पूरी तरह से कवर कर लेना। कवर कैसे करोगे पार्ट 1? आप चैनल पर हैं, चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा और जब आप उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहां पर रीजनिंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी। सो सिंपल स्टेप्स है, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट का ऑप्शन क्लिक करिए और वहां पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आपको क्लॉक चैप्टर का पार्ट 1 दिखाई देगा। और ना केवल क्लॉक चैप्टर का पार्ट 1 दिखाई देगा बल्कि बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक जो कि हमने आज से पहले कवर कर लिए हैं बिल्कुल वेल सीक्वेंशियल फॉर्मेट में, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नाउ बिफोर मूविंग ऑन, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन। सीवीटी 2025 के लिए आपका कंप्लीट बैच 21 मार्च से शुरू हो चुका है। द बैच नेम है सफलता बैच और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे, आपको बेहतर बनाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आप 100% इस साल एक अच्छा स्कोर अचीव करके एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा पाओ, एंटर कर पाओ। तो वो जरूर आपको चेक करना, एनरोल करिए। यहाँ पर आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक भी मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के पास 50% तक का स्कॉलरशिप जीतने का एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो 50% का एक स्कॉलरशिप है, ये उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड है, जो सीरियस है अपने टारगेट को लेके। तो ये दो फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को डेफिनेटली एक्सेस करना है। अदरवाइज भाई, एक साल की का वेट या एक साल फिर से घर पर बैठ के तैयारी करने के लिए रेडी हो, नो देन यू हैव ऑप्शंस, अदरवाइज आप इसको मिस नहीं करोगे। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अलग अलग स्ट्रीम के लिए आपको ये सारे बैचेस देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग स्ट्रीम का मतलब क्या है? अगर आपको ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज एंड जीटी इस स्ट्रीम से आपको सीवीटी देना है तो यू हैव द कंप्लीट बैच। देन साइंस यानी कि पीसीबी लैंग्वेज के साथ जनरल टेस्ट, ये भी आपको मिलेगा अपने पैकेज में। कॉमर्स, लैंग्वेज एंड जीटी, इसका भी आपको सेपरेट बैच देखने को मिलेगा। साइंस दैट इज पीसीएम, तो साइंस के दो वेरिएशन है, दोनों आपके पास अवेलेबल है, पीसीबी एंड पीसीएम। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव लैंग्वेज एंड जीटी। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आलसी हैं, जिनको बैच में जाके विजिट करके सारी चीज़ों को चेक करने में टाइम लगता है, आलस फील होता है, आप लोगों के लिए क्या है? स्कैन कोड है। आप इस कोड को स्कैन करिए एंड डायरेक्टली यू कैन विजिट द बैच, गेट ऑल द डिटेल्स। कोई भी अगर क्वेरी है वो भी रिजॉल्व कर सकते हो दिए गए नंबर्स पे या मेल पे अपनी क्वेरी को सेंड करके। तो दीज आर द बैचेस जिसको आप डेफिनेटली एक्सेस करोगे। नाउ कम्स द डिस्कशन, द मेजर डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे। पार्ट 1 हमने कवर कर लिया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव द सेकेंड पार्ट। तो आज करने वाले हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 में क्या क्या होगा और क्या इसके बाद भी कोई पार्ट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, पार्ट 3 भी मिलेगा पार्ट 2 के बाद। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने पार्ट 1 में क्या कवर कर लिया था। तो दिस वाज कवर्ड इन पार्ट 1। ये तीन चीजें मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में कवर कराई थी, यानी कि घड़ी की तीनों हैंड्स का बेसिक आइडिया, कॉन्सेप्ट, फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑल दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एंड देन किसी भी गिवन टाइम पर घड़ी के आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बनता है वो आपको निकालने को दिया जाएगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने कवर की हैं पार्ट 1 में। अब जो रिमेनिंग पोर्शंस हैं ये हम मैक्सिमम वे में कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 2 में, एंड देन जो बचेगा वो हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। तो एक कंप्लीट एंड डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग पार्ट 1 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट जिन्होंने अटेंड किया भी था उनको भी चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी एंड देन वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन। तो पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को घड़ी की तीनों हैंड्स के बारे में बातचीत आपके साथ की थी, दैट इज आर हैंड। इसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है कि घड़ी की आर की सुई जब पूरे 12 घंटे घूमती है यानी कि 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। 1 घंटे जब मूव करती है तो उसका एंगल कवर होता है 30 डिग्री, एंड 1 मिनट जब मूव करती है तो उसका एंगल कवर होता है हाफ डिग्री। दिस वाज ऑलरेडी
कवर्ड इन पार्ट 1। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था, तो इसको जरूर देख लेना। देन वी हैव मिनट हैंड। मिनट हैंड के केस में मैंने आपको बताया था कि एक में मिनट की सुई मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करती है और 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। ये दो इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चंस में। सेकेंड हैंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड हैंड पूरे 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है और 1 सेकेंड में 6 डिग्री कवर करती है। स्पीड को लेके मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि मिनट की सुई आवर की सुई से 12 गुना तेज चलती है। ठीक है, सेकेंड की सुई आवर की सुई से 720 गुना ज्यादा तेज चलती है और सेकेंड की सुई मिनट की सुई से 60 टाइम्स ज्यादा मूव करती है, तेज मूव करती है। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था और इस पे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि किसी भी गिवन टाइम पर घड़ी की आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल है वो आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने इसके दो तरीके आपको सिखाए थे, फॉर्मूला मेथड भी था, विदाउट फॉर्मूला मेथड भी था। फॉर्मूला क्या था, 11/2m - 30h, ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया था। ठीक है, और विदाउट फॉर्मूला मेथड भी मैंने आप लोगों को सिखाया था। देखो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, किताबों में आप 11/2m - 30h देखो या 30h - 11/2m देखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम। ठीक है, उसका रिजल्ट या मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप कोई और सोर्स रेफर करते हो, कोई और किताब रेफर करते हो, कहीं पर भी आप कंटेंट को चेक कर रहे हो, तो आपको अगर ये दो अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं या बताए गए हैं तो मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि दो अलग अलग फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज अगर वैल्यू निगेटिव आती है तो हमें केवल साइन को रिमूव करना है, बिकॉज एंगल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इन दोनों फॉर्मूले का जो वैल्यू आएगा, एंड रिजल्ट आएगा, वो सेम आएगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। एक फॉर्मूला आपको 5 देगा डिग्री, एक फॉर्मूला आपको -5 देगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है। एक फॉर्मूले से आपका नेगेटिव साइन आपको हटाना पड़ेगा। तो चार अलग अलग चीजें नहीं याद करनी, खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको केवल एक चीज याद करनी है, दैट इज 11/2m - 30h। या अगर आप 30h - 11/2m याद करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो ओके, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो अब जरा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्विक रिवीजन के सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, वो उस पर बेस कुछ और टाइप या वेरिएशन कवर करते हैं एंड देन उसके बाद आज की कहानी शुरू करेंगे। तो इफ टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 3 मिनट्स अपार्ट देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। पूछा गया है कि घड़ी की दोनों सुई, टू हैंड्स का मतलब आर हैंड एंड मिनट हैंड। जब भी बोथ हैंड या टू हैंड्स के बारे में बात की जाएगी, बाय डिफॉल्ट घड़ी की आवर की सुई और मिनट की सुई के बारे में बात होगी, सेकेंड हैंड के बारे में हम बात नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और जब किसी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तब तो कोई बात ही नहीं है, जब नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट आर हैंड एंड मिनट है। तो टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 3 मिनट अपार्ट, 3 मिनट्स अपार्ट। भाई मुझे पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आप मिनट के बीच का फासला देखें, दो लगातार मिनट के बीच का जब फासला आप देखोगे तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये होता है 6 डिग्री का। ठीक है, तो 3 मिनट की दूरी पर अगर होंगे, 3 मिनट अपार्ट होंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 18 डिग्री का। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपल फंडा है। ये सारी बातचीत हमने पिछले क्लास में यानी कि पार्ट 1 में की हुई है, देख लेना अगर आपने कवर नहीं किया है तो। नेक्स्ट, इफ टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 11 मिनट्स अपार्ट देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। अब अगर वो 11 मिनट की दूरी पर है तो 1 मिनट की दूरी 6 डिग्री, 11 मिनट की दूरी 66 डिग्री। यस और नो? सो द क्लियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 11 मिनट के गैप पर हो, 11 मिनट दूर हो एक दूसरे से, एग्जैक्टली 11 मिनट का गैप हो, तो एंगल एग्जैक्टली 66 डिग्री का ही होगा। मूविंग ऑन, अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज दिस। अब बहुत सारे लोग इस टाइम को देख के घबरा जाएंगे, सर ऐसा तो आपने कुछ नहीं बताया था पार्ट 1 में, आपने तो जो भी टाइम दिए थे वो तो 7:25, 8:40, 3:35, कुछ ऐसा था, लेकिन इस टाइम में तो यहाँ पर सेकंड भी दिया हुआ है। देन व्हाट शुड वी डू। जब भी सेकंड दिया जाए तो घबराना नहीं है, मेथड नहीं बदलने वाला, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा।
बस हमें अपने टाइम को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टाइम क्या दिया हुआ है, 10:31:20। अब देखो ये आर है, ये मिनट है और ये है सेकंड। भाई सेकंड का तो कोई जिक्र नहीं है अपने फॉर्मूले में, फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया था उसमें तो कोई जिक्र नहीं है, और मैंने विदाउट फॉर्मूला मेथड बताया था। तो विदाउट फॉर्मूला मेथड यहाँ पर अप्लाई मत करना जब भी सेकंड की बातचीत होगी, इसलिए मत अप्लाई करना क्योंकि वो थोड़ा सा टाइडी हो जाए, टाइडी इन द सेंस की टीडियस हो जाएगा, आप नॉट टाइडी, टीडियस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें घबरा जाओ। तो बेटर टू अप्लाई फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सेकंड का तो कोई जिक्र नहीं है, तो भाई सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। 20 सेकंड को मैं क्या लिखूंगा, अब अगर कोई बोलता है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को मैं क्या लिखता हूँ, 1/60 मिनट। ठीक है, आप मुझसे 10 सेकंड के बारे में बात करोगे तो मैं बोलूंगा 10/60 मिनट, यही होगा ना। आप मुझे बोलोगे 50 सेकंड तो मैं बोलूंगा 50/60 मिनट, ऐसा ही होगा कुछ। तो यहाँ पर आपसे बोला गया 20 सेकेंड्स, तो मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। 20 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करिए, 20/60। चले 10:31:20/60, 31 के बाद मैं 20/60, ये मिनट हो गया। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसको अगर मैं फर्दर देखना चाहूँ तो आप इसको क्या बोलोगे, 10:31 1/3 मिनट। अब इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट करो, यानी कि 31 1/3 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 31 दैट इज 93 + 1 94, तो 10:31:90 4/3 मिनट, ऐसा ही कुछ आएगा आपके पास, हाँ या ना। अब देखो ये क्या है, नॉट 31/94/3, सॉरी 94/3 अलग से ही होगा, ठीक है। तो अब आपके टाइम में आर दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है, नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। अब तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला अप्लाई करने में। अब चलो जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, 11/2m - 30h, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 94/3, तो 11/2 इंटू 94/3 कर दूंगा मैं, और 30h यानी कि 30 इंटू 10 कर दूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से 94 गया 47, 47 इंटू 11 अगर मुझे करना है तो 47 इंटू 10 कितना हो गया, 470, 470 + 47 कितना हो गया, 517, 517/3 माइनस ये कितना आ जाएगा, 9, नॉट 9, 300, 300। अब बात आती है इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे हम, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में 900 हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में 900 नहीं, न्यूमरेटर में यहाँ पर 900 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो 3 रहेगा। ये हो गया 517 माइनस 900/3, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है ये। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो ये कितना देगा आपको आंसर, 3, हाँ कोई और गलती तो नहीं की मैंने, ठीक है, एच इज ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 383, 383/3, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। अच्छा 383/3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा 2 3 23, 3 7 जा 21, बचेगा 2 2/3, क्लियर है। तो इसका मतलब है 127 2/3 डिग्री इज माई आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपका टाइम कुछ इस फॉर्मेट में दिया हो जिसमें आवर भी हो, मिनट भी हो, सेकंड भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला लगा लो। देखो क्यों कन्वर्ट करना है सेकंड को मिनट में, बिकॉज अपने फॉर्मूले में सेकंड नाम का कोई कंपोनेंट नहीं है, अपने फॉर्मूले में मिनट है, आर है, लेकिन जब आप सेकंड दोगे तो मिनट में कन्वर्ट कर देंगे एंड यूज कर लेंगे फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला अप्रोच मैं इस तरह के क्वेश्चन में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन बहुत बढ़ा दोगे और वो बैकफायर करेगा। मेरा टाइम है, टाइम बचाना मोटिव है, टाइम बचाना, और वहां पर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो दैट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सिमिलर
काइंड का टाइप का, सो दैट वी कैन बी कंफर्टेबल। अब ये टाइम दिया हुआ है 6:15 और 12 सेकेंड। ठीक है, पहला काम, इस गिवन टाइम को आप मिनट में कन्वर्ट करो, तो 6:15 12/60 हो जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो ये 1/5। चलो, अब इसको अगर सॉल्व करो तो 75 + 1 76, कितना आ गया 76/5 मिनट। ये टाइम अगर मैं देखूं तो ये कितना आ गया 76/5 मिनट। 6:76/5 मिनट पे एंगल बताना है। फॉर्मूला सबको पता है, क्या है भाई फॉर्मूला अपना, 11/2m - 30h। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, बार बार लिखोगे, बार बार बोलोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। m की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या दी है 76/5, तो 11/2 इंटू 76/5 ये m की वैल्यू है, और h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है। सॉल्व करो जरा, 76 इंटू 11 करो 760। अच्छा, अभी कैंसिल हो जाएगा ना, तो 38 इंटू 11 कर लो, 38 इंटू 10 380, और प्लस 38 कितना हो गया 418। 418/5 माइनस 180। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंस लेना है, तो एलसीएम लो। एलसीएम यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा, ऊपर 418 माइनस 180 इंटू 5 करोगे तो 900। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू तो आएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू निगेटिव आएगी, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी एंगुलर वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो मैं साइन से तो कोई मेरा लेना देना नहीं है, मैं केवल मैग्नीट्यूड उठा लूंगा। तो 418 से 900 जाना है, तो 82 ऐड करोगे तो 500, और फिर 400, 482। 482/5 ये निगेटिव वैल्यू है, बट निगेटिव वैल्यू को आप इग्नोर कर देना। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 9 या 45 बचेगा, 3 2 5 6 या 32/3 डिग्री। हमारा आंसर है 96 2/3 डिग्री। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये? दो, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू जो आती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं वाइल पोस्टिंग योर आंसर, बिकॉज एंगल कैन नेवर बी निगेटिव। आई होप ये बात समझ में आ रही है, सिंपल है, मजेदार है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज का नया डिस्कशन। ये अभी तक जो क्वेश्चंस हमने किए वो पार्ट 1 में जो भी हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पर एक छोटा सा रिवीजन था। अब चलते हैं जरा आज के पहले कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या है कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन बोथ हैंड्स आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। देखो, क्लॉक चैप्टर के ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे गया है, तो अब आगे भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टाइप का आ गया तो आगे नहीं आएगा, वो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि वन ऑफ द पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इस चैप्टर का। अब नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन बोथ हैंड्स आर एट एन एंगल ऑफ दिस, ये 3 माइलस्टोन्स होते हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी बार 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा? कितनी बार 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा? कितनी बार 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा? या 12 घंटे में कितनी बार, एक दिन में कितनी बार, एक हफ्ते में कितनी बार, ट्यूसडे से लेके अगले वेडनेसडे तक कितनी बार? दे कैन आस्क एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। तो पहले तो आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब तो आप कोई भी फॉर्मेट को अटेम्प्ट करने के लिए काबिल हो पाओगे। नाउ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 0 डिग्री एंगल का। ठीक, पहले तो आपको ये समझना है कि किसी भी 1 घंटे में, इन एनी आवर, इन एनी 1 आवर, ठीक है, कोई भी 1 घंटे अगर आप उठाते हो, कोई भी 1 घंटा उठा लेते हैं, देखते हैं 2 to 3 PM या 2 to 3 AM। भाई AM और PM से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये हमारी घड़ी है। अब जरा ऑब्जर्व करना है इसमें, मुझे 2 बजे से 3 बजे का टाइम ऑब्जर्व करना है, तो ये मान लेते हैं 12 है और ये 3 है, 1 2 3। ठीक है, घड़ी में 2 बज रहे हैं। ठीक है, मन की आंखों से देखना भाई, थोड़ा बहुत लाइनें आगे पीछे टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो समझ जाना बस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये घड़ी में 2 बज रहा है,
यहाँ से आपने ऑब्जर्व करना है अपने घड़ी को 3 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे के बीच में। तो अभी तो 0 डिग्री का एंगल नहीं है। 0 डिग्री का एंगल का मतलब क्या होता है, घड़ी की दोनों हैंड्स ओवरलैप करें या कोइंसाइड करें, कोई भी लैंग्वेज दी जा सकती है। ओवरलैप का मतलब एक के ऊपर एक आ जाना। अब बात आती है इन दोनों को ओवरलैप कराना है। अब जरा गौर करो, यहाँ से आपकी मिनट वाली सुई ने मूव करना शुरू किया, धीरे धीरे आवर वाली सुई भी मूव करेगी, धीरे ही करेगी बट मूव तो करेगी करेगी। इसके बाद मिनट हैंड, एक मोमेंट ऐसा आएगा 2 से 3 के बीच में कहीं पर, जब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करेगी। क्रॉस करने के दौरान वो ओवरलैप करेगी, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक बार जब मिनट हैंड ने क्रॉस कर लिया ओवरलैप करने के बाद, तो फिर आवर हैंड तो पीछे छूट जाएगी। और अब वापस जब मिनट हैंड 12 पर आती है, तो आपने क्या देखा, आपकी आवर हैंड कहाँ पर है, वेयर इज योर आवर हैंड, दैट इज ऑन 3। तो इसका पूरा मतलब हुआ कि भाई 2 बजे से 3 बजे के बीच में व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग दिस एंटायर 1 आवर ड्यूरेशन, देन व्हाट इज हैपनिंग, आवर हैंड एंड मिनट हैंड दे आर कोइंसाइडिंग वंस। एक बार दोनों की मुलाकात हुई है, केवल एक बार, वंस। तो जब केवल एक बार मुलाकात हुई है, तो मैं कह सकता हूं कि हर घंटे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, एक बार। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे अभी। इन 1 आवर दे विल हैव 0 डिग्री एंगल, या दे विल कोइंसाइड या ओवरलैप वंस। लेकिन जब बात आती है 12 घंटों की, तो ये 12 बार क्यों नहीं है सर, सर यहाँ पर ये 11 टाइम्स क्यों है। अब जरा इसको समझ लो, एक बार समझ जाओगे तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएंगी, ठीक है। हर घंटे मुझे मालूम है कि आर हैंड और मिनट हैंड की मुलाकात तो होती है, और एक बार वो जब मिलेंगे क्रॉस करेंगे तो 0 डिग्री का एंगल तो बनाएंगे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि 12 घंटे में ये 12 बार नहीं होगा, क्यों ऐसा हुआ। अब इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज जब आप इस इंटरवल की बात करते हो 11 बजे से 1 बजे के बीच में, देखो जरा गौर करना, 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपने दो इंटरवल निकाल लिए, 11 बजे से 12 बजे का टाइम भी है और 12 से 1 का। ये दो सिंगल सिंगल 1 आवर वाले इंटरवल है, 11 to 12 और 12 to 1, यही है ना, 11 to 1। अब इन 2 घंटों को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है, इन 2 घंटों को ऑब्जर्व करता हूं, तो यहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री का एंगल आपको ट्वाइस, 2 बार बनना आपने एक्सपेक्ट किया। अब जरा 11 से 1 को हम ऑब्जर्व करके देखते हैं कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन 2 बार 0 डिग्री के एंगल की थी, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है। चलो जरा देखते हैं, ये 12 हो गया, ये 11 है, ये 1 है। हमने 11 बजे से 1 बजे को ऑब्जर्व करना है, तो पहले 11 बजे से कहानी शुरू करते हैं। ये 11 बजे आपके घड़ी की दोनों हैंड्स की पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ से आपके मिनट हैंड ने मूव करना शुरू किया, तेजी से मूव करना शुरू किया, आवर हैंड धीरे धीरे फॉलो करेगी। बस गौर करो, मिनट हैंड मूव करते करते और आगे मूव करेगी, आवर हैंड भी धीरे धीरे मूव करेगी। देन मिनट हैंड वापस जब 12 पर आएगी, एग्जैक्टली 12 पर आएगी, तो आवर हैंड भी 12 पे होगी एग्जैक्टली। इसका मतलब दोनों की मुलाकात पहली बार कितने बजे हुई, 12 बजे, ना तो 1 सेकंड पहले ना तो 1 सेकंड बाद। आप खुद सोचो कि 12 बजे से थोड़ा पहले भी अगर मैं देखूं, तो दोनों की मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात अगर 12 बजे के टाइम पर हो रही है, तो इसका मतलब पहले या बाद में तो नहीं होनी, एग्जैक्टली 12 o'clock पर दोनों एक के ऊपर एक आएंगे। तो मैंने काउंट कर लिया, चलो भाई एक बार हो गया, वंस आई हैव काउंटेड 12 बजे। अब 12 बजे जब मुलाकात हो गई, अभी पोजीशन ऐसी है कुछ। अब और ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा 1 बजे तक ऑब्जर्व करना है। तो जब 12 बजे मुलाकात हो गई, फिर यहाँ से आवर हैंड मिनट हैंड ने मूव करना शुरू किया, धीरे धीरे आगे, तेजी से आगे, और धीरे धीरे आवर हैंड फॉलो करेगी। अब मिनट हैंड जब मूव करते करते एक बार आगे निकल गई, तो आवर हैंड तो उसको फॉलो करते रहेगी, पकड़ तो पाएगी नहीं। मिनट हैंड वापस जब 12 पर आती है, तो आवर हैंड कहां पर आपको दिखाई देगी, 1 बजे। तो ये बच गए एक, क्लियर। इसका मतलब ये जो 2 घंटे आपने ऑब्जर्व किए और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, वंस। और वो कितने बजे ऐसा हो रहा है, 12 बजे ऐसा हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि ये एक ऐसा इंटरवल था 11 से 1 के बीच में, जिसमें ये जो 12 बजे वाला जो टाइम है वो कॉमन टाइम।
इस इंटरवल का जो कॉमन टाइम है वो 12 बजे, और 12 बजे ही उस कॉमन टाइम पर ही बच जाते हैं 0 डिग्री का एंगल। ये देखो कॉमन टाइम पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब ये कॉमन टाइम पर ही 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस 2 घंटे के इंटरवल में मैं केवल एक बार ही उसको काउंट करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे दिन की काउंटिंग कर रहा हूं तो मैं उसको भी 2 बार काउंट करूं। यहाँ से यहाँ में भी 12 बजे का टाइम काउंट कर लूं, यहाँ से यहाँ में भी 12 बजे का टाइम काउंट कर लूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब इसका सीधा मतलब है कि मुझे यहाँ पर एक लॉस देखने को मिला। अब लॉस देखने को मिला है तो वो लॉस आप यहाँ पर चाहो तो लिख लो, लॉस बिटवीन 11 to 1। ठीक है, जस्ट फॉर योर मेमोरी, 11 to 1। ठीक है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में वो एक बार लॉस झेलते हो, देखते हो। तो फिर एक दिन में कितनी बार? 22 बार। क्योंकि दिन के 12 घंटे वो फिर से रिपीट होते हैं अगले 12 घंटे में। तो जब 12 घंटों में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो एक दिन में कितनी बार? 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि फर्स्ट 12 आवर्स वो रिपीट होते हैं सेकेंड 12 आवर्स में। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई है। क्लियर? डेटा याद रहेगा, हर घंटे 0 डिग्री एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार। लॉस कहाँ हुआ है? 11 बजे से 1 बजे वाले इन 2 घंटों के इंटरवल में जो कॉमन टाइम था वो 12 बजे का था, और कॉमन टाइम पर ही 0 डिग्री का एंगल बनता है। दैट इज द रीजन वाई। नेक्स्ट, अब बात आती है 90 डिग्री की, यानी कि परपेंडिकुलर होना, घड़ी की दोनों हैंड्स का परपेंडिकुलर होना। अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि परपेंडिकुलर हर घंटे घड़ी की दोनों सुई 2 बार होती है। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, भाई देख लो, 2 बजे से 3 बजे का कोई टाइम ले लेते हैं। ठीक है, 2 to 3 का कोई भी इंटरवल ले लो। वैसे तो आप केवल मेरे कहने पर 2 to 3 मत अज्यूम करो, आप कोई और दूसरा इंटरवल भी ले सकते हो। ठीक है, 12, ये 3, मैं बस आपको ऑब्जर्व करके दिखाता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो 2 to 3 के बीच में, अब घड़ी की हैंड्स की पोजीशन ये है 2 बजे, और आप क्या ढूंढ रहे हो? 90 डिग्री का एंगल। अभी तो 90 डिग्री का एंगल नहीं है, ये तो 60 डिग्री का एंगल है। 12 से 1, 1 से 2, 2 आवर का गैप है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। अब देखो आपकी घड़ी की आर हैंड ने मूव, मिनट हैंड ने मूव करना शुरू किया, तेजी से मूव करना शुरू किया, आर हैंड धीरे धीरे मूव कर रही है। फिर एंगल कम होता चला जाएगा। एक बार ऐसा होगा जब मिनट हैंड आर हैंड को क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि जब आपकी आर हैंड यहाँ पर है और मिनट हैंड कुछ ऐसी है। देखो पूरा 3 पर नहीं है, आर हैंड 3 पर नहीं है, 2 और 3 के बीच में है कहीं पर। ठीक है, और मिनट हैंड यहाँ पर 5 और 6 के बीच में है, तो ये पहली बार 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा। देखो मैं बस आपको अज्यूम करने, इमेजिन करने को बोल रहा हूँ कि एनीवेयर बिटवीन 2 to 3 एंड देन मिनट हैंड एनीवेयर बिटवीन 5 to 6, तो यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब वो टाइम कौन सा होगा वो हम बाद में देखेंगे, बट ये पहली बार ऐसा हुआ, तो मैंने काउंट कर लिया 1। ठीक है, अब बात आती है कि यहां से आगे बढ़ती है मिनट वाली सुई, आर हैंड धीरे धीरे पीछा करेगी इसका, लेकिन जो भी वो पीछा करेगी वो 2 से 3 के बीच में ही रहेगी, वो इस रेंज को तो क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है, अब मिनट हैंड ने फिर से मूव करके वापस 12 पे आ गई मिनट हैंड। जब मिनट हैंड 12 पे आई तो हमने क्या देखा? आर हैंड हमारी कहाँ पर? एग्जैक्टली 3 पर आ चुकी है, और एग्जैक्टली 3 पर भी आपको कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। हाँ या ना? 2 बार ऐसा हो गया। तो इसका मतलब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ तो कि 1 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है 90 डिग्री का एंगल? ट्वाइस। आप किसी भी 1 आवर को ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, बनाकर देख सकते हो, घड़ी को ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको हर घंटे 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ 12 आवर्स की, तो भाई ये कैलकुलेशन कहती है कि ये 24 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर आपको 2 का लॉस मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जब आप इंटरवल देखते हो, ठीक है, जब आप इंटरवल ये कर लेते हो 2 to 4, 2 to 4 का मतलब क्या होता है? 2 to 3 एंड 3 to 4। ये 2 घंटे में आप एक्सपेक्ट करोगे कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 1 घंटे में अगर 2 बार बनता है तो इन 2 घंटों में आप 4 टाइम्स एक्सपेक्ट करोगे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल 4 बार आप एक्सपेक्ट करोगे।
लेकिन आप यहां पर गौर करो, 2 to 3 और 3 to 4 इस इंटरवल की जो बाउंड्री है वो है 3 o'clock। जैसे पिछले एग्जांपल में 11 to 12 और 12 to 1 के बीच में जो बाउंड्री थी वो 12 बजे की थी, और उस बाउंड्री पे ही 0 डिग्री का एंगल बन रहा था 12 बजे। लेकिन अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 2 to 3 और 3 to 4 के बीच में जो बाउंड्री है वो 3 o'clock की है, जैसा कि अभी आपने देखा भी। तो 3 o'clock पे आपका एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। अब ये 3 to 4 में भी सेम बाउंड्री है, वहां पर भी आपको काउंट करना पड़ेगा 3 o'clock को। तो क्या जब पूरे दिन की कैलकुलेशन होगी तो मैं 3 o'clock को इस रेंज में और इस रेंज दोनों में तो काउंट नहीं कर सकता, एक ही जगह काउंट करूंगा। तो इसका मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे 4 टाइम्स, बट एक्चुअली कितनी बार होगा? एक्चुअल 3 टाइम्स। ठीक है, एक्चुअल 3 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री पे यानी कि 3 o'clock पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसको आप केवल एक बार ही पूरे दिन की काउंटिंग में कंसिडर करोगे, ना कि 2 बार। अब बात आती है, सर ये तो चलो एक बार का लॉस हो गया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 बार 90 डिग्री बनेगा, बट मिला 3 बार। तो फिर ये दूसरा लॉस कहाँ पर हुआ? दूसरा लॉस बिल्कुल वैसा ही होता है 8 to 10 के बीच में। जरा गौर करना, 8 to 10 के बीच में भी आप 4 टाइम्स एक्सपेक्ट करते हो 90 डिग्री, 4 टाइम्स एक्सपेक्ट करोगे भाई, 2 घंटे का इंटरवल है, 8 to 9 और 9 to 10। लेकिन जब आप इसकी बाउंड्री को भी गौर करोगे, देखो यहाँ पर भी बाउंड्री क्या है? 9 बजे की, और 9 बजे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हाँ है ना? देखो, तो 8 to 9 में भी 9 o'clock का टाइम आएगा, 9 to 10 में भी 9 o'clock का टाइम आएगा। इसका सीधा मतलब है कि इसको हम एक बार काउंट करेंगे पूरे दिन में। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। भाई लॉस हुआ है एक बार, आपकी काउंटिंग कम हो गई। तो आपकी काउंटिंग अगर यहाँ पर भी एक बार कम हो गई, तो इसका सीधा मतलब है कि 12 घंटों में, दिन के पहले 12 घंटे में एक का लॉस यहाँ पर हो रहा है 2 to 4 के बीच में, एक का लॉस 8 to 10 के बीच में हो रहा है। इन फैक्ट 2 का लॉस हो गया टोटल। तो यही चीज आपने यहाँ पर पढ़ी है, दैट 12 आवर्स में हम कितनी बार ये लॉस देखते हैं? 2 टाइम्स। ये लॉस कहाँ है? लॉस बिटवीन 3 to 4, नॉट 3 to 4, 2 to 4। ठीक है, ये 2 to 4, ठीक है, एंड 8 to 10। ये जानना और समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी बात क्या होती है? मैं आपको रटाना नहीं चाहता, मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि ये इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए सारे के सारे पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है? मेरे घर से पेपर नहीं बन रहा है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पूरी बाउंड्री को मैं निचोड़ के रख दूंगा आपके सामने, उनके पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम मैं आपके सामने रख दूंगा, और मैं आपको तरीका बता दूंगा, मैं ट्रिक भी बता दूंगा टाइम बचाने वाली। अब ओनस इज अप टू यू, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक चीज को इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है? ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपके स्कूल के पेपर नहीं है जो कि टीचर ने सेट कर दिया और आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए और बोले कि यही आएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है? दे कैन आस्क एनीथिंग, और यहाँ पर फाइट करने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि फिर तो जिसमें दम है वो आएगा, ठीक है? इसमें कोई टीचर्स की चापलूसी नहीं चलती, इसमें टीचर का फेवरेटिज्म नहीं चलता, तो वो सारी चीजों से आप बचोगे। वी आर गोइंग टू अवॉइड मेरिट। अब एक दिन की अगर आप बात करोगे तो डबल कर देना, 22 का 2 गुना 44, 44, सिंपल है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, लॉस क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये चीजें एक बार क्लियर हो गई तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत रिकॉल कर पाओगे। नाउ कम्स 180 डिग्री, ठीक है? 180 डिग्री एंगल को लैंग्वेज में इस तरीके से भी दिया जा सकता है, या तो वो पूछ लेगा कि हाउ मेनी टाइम्स इन 2 days both hands of the clock are at an angle of 180 degree, या हाउ मेनी टाइम्स इन 2 days both hands of the clock are in a straight line but in opposite direction, are in a straight line but in opposite direction, एक सीधी रेखा में हो लेकिन एक दूसरे के विपरीत हो। तो ये आ गया, देखो, स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन या 180 डिग्री इज द सेम थिंग। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर हर घंटे घड़ी की दोनों हैंड्स स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक बार होती है। फिर से मैं कोई भी, चलो सेम इंटरवल दिखा देता हूँ, 2 to 3, ठीक है? 2 बजे से 3 बजे का इंटरवल अगर मैं
ऑब्जर्व करा दूं आपको, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो घड़ी में आपके 2 बज रहे हैं, यहां से आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मुझे चाहिए 180 डिग्री का एंगल, तो अभी तो 180 डिग्री का एंगल नहीं है। अब घड़ी की आवर हैंड ने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया, मिनट हैंड ने धीरे धीरे मूव करना शुरू किया तेजी से, आवर हैंड भी धीरे धीरे फॉलो करेगी। एक टाइम आएगा जब एंगल घट के 0 हो जाएगा, उसके बाद जब मिनट हैंड तेजी से आगे बढ़ेगी तो एंगल फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखो ऐसा, इस मोमेंट पर इमेजिन करो यहां पर कहीं कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा और आगे ले लेता हूं मैं। देखो मिनट हैंड किसी मोमेंट पर यहां पर आएगी और आर हैंड भी बढ़ते हुए यहां आ जाएगी, 2 से 3 के बीच में कोई मोमेंट तो ऐसा आएगा ही। तो यहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। घड़ी की दोनों हैंड्स स्ट्रेट लाइन में है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन मींस 180 डिग्री। तो एक बार ऐसा हुआ, वंस, मैंने काउंट कर लिया 1। अब इसके बाद मिनट हैंड और आगे बढ़ जाएगी, एंगल 180 डिग्री का नहीं रहेगा, एंड देन मिनट हैंड बैक टू 12। अब जब मिनट हैंड बैक टू 12 दिखाई देगी तो आपकी आवर हैंड विल बी एट 3 ओ क्लॉक। सिंपल, देखो अभी आपकी आवर हैंड कहाँ है, 3 ओ क्लॉक, यानी कि 2 बजे से 3 बजे का इंटरवल पूरा हमने ऑब्जर्व कर लिया। एंड हाउ मेनी टाइम्स दे आर इन स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वंस। केवल एक बार ऐसा होता है जब 1 घंटे में घड़ी की दोनों हैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं या 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं। बट जब 12 घंटे की बात करते हो तो ऐसा केवल 11 बार होता है। क्यों ऐसा होता है केवल 11 बार? कहां पर ये लॉस हुआ? मैं चाहूंगा कि आप सोचो और आप अपने दिमाग में एक आंसर बनाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ कहां पर ये एक का लॉस हुआ होगा, यानी कि किस इंटरवल में ऐसा देखने को मिला होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा 5 to 7 के बीच में। अब देखो क्यों, ये 2 घंटे का इंटरवल है, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री जो एंगल है वी आर एक्सपेक्टिंग ट्वाइस, भाई ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, 2 बार बनना चाहिए क्योंकि हर घंटे एक बार, तो इन 2 घंटों में 2 बार। अब अगर आप इन दोनों इंटरवल्स को देखोगे तो बेसिकली ये है क्या, 5 to 6 और 6 to 7। ठीक है, और इन 2 इंटरवल में जो 6 बजे का टाइम होता है वो कॉमन टाइम होता है। देखो जरा, 5 to 6 में भी 6, 6 to 7 में भी एग्जैक्टली 6 PM का टाइम है या एम का टाइम है। तो एम और पीएम से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे। तो ये जो 6 ओ क्लॉक का टाइम है वो अगर कॉमन है तो उस कॉमन टाइम पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, जरा गौर करो, 180 डिग्री। सिंपल। तो 180 डिग्री का जो टाइम है वो कॉमन टाइम पर बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल कॉमन टाइम पर बन रहा है, तो वो इस इंटरवल में काउंट करोगे या इस इंटरवल में काउंट करोगे? दोनों में तो काउंट नहीं करोगे क्योंकि पूरे दिन की जब काउंटिंग हो रही है तो सेम टाइम को हम 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते। तो दैट इज द रीजन वाई एक का लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लॉस ऑफ 1। ठीक है, तो 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है और लॉस बिटवीन 5 to 7। ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको ये पता हो कि क्यों ऐसा हो रहा है। और एक दिन की जब बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक डबल हो जाएगा। 12 घंटे में 11 बार तो एक दिन में 22 बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार और 180 डिग्री का एंगल कितनी बार। अब क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। नाउ लुक एट दिस, आपसे क्या पूछा गया। चलो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन एंड स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है। कई बार ऐसा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि एक दिन में घड़ी की दोनों हैंड्स का मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड, दोनों हैंड्स कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होंगी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो तो यहाँ पर 2 वेरिएशन देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन भी हो सकता है। भाई घड़ी की अगर मैं बात करूं तो घड़ी में जब 12 बजते हैं, इमेजिन करो घड़ी में जब 12 बजते हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, देखो। और घड़ी में जब 6 बजते हैं, इमेजिन करिए,
घड़ी में जब 12 बजते हैं तो भी घड़ी की दोनों हैंड्स स्ट्रेट लाइन में है, घड़ी में 6 बजते हैं तो भी घड़ी की दोनों हैंड्स स्ट्रेट लाइन में है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है। स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन का मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन हम इसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। तो जब आपसे बोला जाए केवल स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोला जाए केवल स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनता है, तो जब स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा तो आपको 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? 0 डिग्री एक दिन में कितनी बार? 22 बार, पढ़ा है अभी हमने थोड़ी देर पहले। 180 डिग्री एक दिन में कितनी बार? 22 बार। तो अगर कोई इतना पूछता है कि स्ट्रेट लाइन एक दिन में कितनी बार बनता है, तो आप 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री दोनों जोड़ के आंसर दोगे, एंड दैट इज 44 टाइम्स। हाँ, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली पूछता है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों हैंड्स स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन होंगी, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे 0 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। और अगर वो पूछता है स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन कितनी बार होंगी, तो वो इनडायरेक्टली 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। और जब कुछ भी मेंशन ना करके केवल स्ट्रेट लाइन दिया हो, तो वी हैव टू इंक्लूड बोथ। इसमें कोई बाय डिफॉल्ट विनर नहीं होता, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन है इन टर्म्स ऑफ क्लॉक। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं, जरा क्वेश्चंस पर आते हैं। इस पूरे डिस्कशन में क्या क्या हमें सीखने को मिला और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री या ओवरलैप ईच अदर? दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों हैंड्स 0 डिग्री का एंगल बनाती है? दिन में कितनी बार? तो ठीक है, अभी हमने पढ़ा है ना, 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 टाइम्स 0 डिग्री का एंगल, 24 आवर्स में, या आप कह सकते हो 1 डे में हाउ मेनी टाइम्स? 22 टाइम्स। सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। ये लॉस कहाँ होता है? 11 to 1 इस इंटरवल में होता है 0 डिग्री वाला लॉस। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री? ध्यान से पढ़ना ड्यूरेशन को और एंगल को। ड्यूरेशन है एक दिन का, एंगल चाहिए 90 डिग्री, कितनी बार? 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितनी बार? ट्वाइस। भाई 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 12 आवर्स में कितनी बार? 24 बार ना बन के 22 बार बनता है, ये याद रखना। और एक दिन में इन 1 डे यानी कि 24 आवर्स में हाउ मेनी टाइम्स? 44 टाइम्स। क्लियर है? नो डाउट अबाउट दैट, 44 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, देखो इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इनको सॉल्व करने में आपको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। हाँ, बट चीजें कवर्ड होनी चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन? अब देखो जरा गौर करो, क्या पूछा गया? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन। केवल ये बोला गया स्ट्रेट लाइन। अब आपसे केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला जाए तो स्ट्रेट लाइन का मतलब दो चीजें होती हैं भाई। ये तो अभी हमने पढ़ा है, 0 डिग्री को भी हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, 180 डिग्री को भी हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। 0 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसा ही कुछ पढ़ा है हमने, स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब जब आप स्ट्रेट लाइन पूछोगे तो इसका मतलब मुझे दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो एक दिन में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स। सबको पता है। एक दिन में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स। दैट वी ऑल नो। इसका मतलब मुझे दोनों को जोड़ देना है, तो आई हैव टू ऐड बोथ। द आंसर इज 44 टाइम्स। तो ध्यान देना क्या पूछा गया है और कैसे आंसर करना है। ठीक है, स्पेसिफाई कर देता है स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब बात अलग होती, बट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो माय आंसर इज 44। नेक्स्ट, अब चलो जरा देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन 4.5 डेज बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री? 4.5 दिनों में
0 डिग्री, तो 1 डे में कितनी बार 0 डिग्री? 22 टाइम्स। तो 4.5 डेज में देखो, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ना तो कोई फाइनल पॉइंट दिया गया है, केवल आपको ओवरऑल ड्यूरेशन दिया गया है 4.5 दिन। तो एक दिन में 22 बार, तो 4.5 दिन में 4.5 × 22 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सोचना नहीं है। 4.5 × 22, तो 22 × 4 करोगे तो 88, एंड 22 × 0.5 करोगे तो 11, दैट इज 99 टाइम्स। 88 और 11 जोड़ दो, 99 टाइम्स। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वहां पर कुछ भी दे दे, 1 वीक दे देगा तो क्या करोगे? 1 वीक का मतलब 22 × 7 कर देना। 10 डेज कर देगा तो 22 × 10 कर देना, सिंपल। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री बिटवीन 5 AM to 7 PM? अब देखो, ड्यूरेशन दिया हुआ है पर्टिकुलर। अब आपको ये नहीं बोला गया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया गया है, दैट इज 5 AM to 7 PM। 5 AM to 7 PM। तो देखो, जो गलतियां लोग करते हैं वो नहीं करनी है। ठीक है, गलती नंबर 1, 5 AM to 7 PM के बीच का ड्यूरेशन गलत कैलकुलेट कर लोगे तो गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। सब कुछ पता है, बट यहाँ पर ही आपने मिस्टेक कर दी तो फिर आंसर तो गलत आएगा ही। तो 5 AM to 7 PM का मतलब कितना है? 5 AM to 5 PM, यानी कि 12 घंटे और 2 14 घंटे, ये टोटल 14 आवर्स है। हाँ या ना, बताओ जरा। अब बताओ, इसको 5 AM to 5 PM जाके दिखाऊंगा, और फिर 5 PM से 7 PM जाके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, समझने के लिए। तो 5 AM to 5 PM, इसका मतलब ये 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में कितनी बार होता है ऐसा? 0 डिग्री का एंगल 11 टाइम्स। भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है? 11 बार बनता है। तो 5 AM to 5 PM इज 11 टाइम्स। अब 5 PM से 7 PM की अगर आप बात करते हो तो ये 2 घंटे हैं। 2 घंटे में कितनी बार? 2 टाइम्स, नो डाउट। 12 घंटे में 11 बार, फिर ये 2 घंटे में 2 बार, टोटल कितना आ जाएगा? 13 टाइम्स। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज 13 टाइम्स। नो डाउट, समझने में आसान। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री? 0 डिग्री का एंगल बताना है मंडे 7 AM से ट्यूसडे 9 PM तक। ठीक है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। तो मंडे 7 AM से अगर मुझे ट्यूसडे 9 PM तक जाना हो, तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि मंडे 7 AM से ट्यूसडे 7 AM तक, वैसे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं जरा कैलकुलेट करने को बोला जाए तो मंडे 7 AM से ट्यूसडे 7 AM यानी कि 24 घंटे। ट्यूसडे 7 AM से ट्यूसडे 7 PM, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे और, तो 24 और 12 36 घंटे। और 7 PM से 9 PM 2 घंटे और, यानी कि 38 आवर्स है टोटल। अगर आपसे कोई पूछे तो ये कितने हैं? 38 आवर्स। अब देखो, इतना ब्रेकअप नहीं करना। आप 38 को क्या लिख सकते हो? 38 आवर्स को आप क्या लिख सकते हो? 24 घंटे प्लस 12 घंटे प्लस 2 घंटे। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अगर कोई बोले कि 38 आवर्स को मैं किस तरह से तोड़ूं, तो एक दिन, फिर आधा दिन, फिर 2 घंटे और, ऐसे ही तोड़ सकता हूं मैं। आपको पता है कि एक दिन में कितनी बार ऐसा होता है? 12 आवर्स में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनता है? सॉरी, 24 आवर्स में कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स। ये सबको पता है ना। फिर 12 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है? 11 टाइम्स। और 2 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है? 2 टाइम्स। बस जोड़ दो, तो 22 प्लस 11 33 प्लस 2 35 टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने मंडे 7 AM से ट्यूसडे 7 PM जो 38 आवर्स की ड्यूरेशन है उसको आपने तोड़ दिया। 24 घंटे प्लस 12 घंटे प्लस 2 घंटे, द आंसर है 35 टाइम्स। नो डाउट। तो वो कितना सिंपल है, लेकिन तब जब यू नो द कॉन्सेप्ट, द आइडिया एंड द ट्रिक। नेक्स्ट, अब जरा देखते हैं इसको। हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिटवीन 7 AM to 3 PM? आपसे बोला गया 7 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 PM तक।
ठीक है, 7 AM to 3 PM आपको पहले तो ये करना है दैट ड्यूरेशन कितनी है। सुबह 7 बजे से ये 3 PM सेम डे है ना, हाँ, तो ड्यूरेशन कितनी है, सुबह 7 से 12 और 12 से 3 और, तो 7 से 12 5 घंटे और 3 8 घंटे, ठीक है। अब आपको पता है कि एंगल कितने डिग्री का आपको चाहिए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंगल ये आप कितने डिग्री का चाहते हो, 180 डिग्री का, ठीक है। अब 180 डिग्री का एंगल आपको पता है कि अगर आप 7 to 8 8 to 9 जब जाओगे तो 180 डिग्री का जो एंगल बनता है हर घंटे एक बार बनता है, 1 आवर, 8 to 9 ये 1 आवर, इस तरह से करते करते आप 2 से 3 तक पहुंच जाओगे, ये भी आपको 1 आवर मिलेगा। देखो 180 डिग्री वाले में लॉस कहाँ था, 180 डिग्री वाले में जो लॉस होता था वो 5 से 7 के बीच में होता था। 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप इसको बोलते थे कि भाई 5 से 6 के बीच में भी 6 बजेगा और 6 से 7 के बीच में भी 6 बजेगा, ये वाला जो टाइम था वो कॉमन टाइम था 6 वाला। तो अगर आप 5 to 7 इस रेंज में रहते थे तो इन 2 घंटों में केवल एक बार आपको 180 डिग्री एंगल बनता था या बनता हुआ दिखता था, 6 कॉमन टाइम होने की वजह से। बट क्या यहाँ पर 5 to 7 वाली रेंज दिख रही है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन 8 घंटों में, इन 8 आवर्स हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 8 टाइम्स। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर घंटे आपको यहाँ पर एक 180 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। हाँ, अगर ये ड्यूरेशन 7 बजे से ना होके पीछे से दी गई होती तो फिर हमें वहां पर देखना पड़ता कि कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं और उसमें कोई लॉस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम 7 AM से 3 PM जा रहे हैं तो मुझे कोई लॉस होने वाला आवर नहीं दिख रहा है, लॉस होने वाला इंटरवल 5 to 7 वाला था, बट वो हम कवर कर नहीं रहे। दैट इज वाई द आंसर इज 8। गलती मत करना, यहाँ पर 7 मत मार्क करके चले आना। बहुत सारे लोग गलती क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में दे विल गो विद ऑप्शन नंबर ए एंड लूज देयर मार्क एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट, how many times both hands of the clock are at an angle of 180 degree between Monday 9 AM to Tuesday 12 noon? इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है, मंडे 9 AM से ट्यूसडे 12 नून, और कितने डिग्री का एंगल चाहिए आपको, एंगल ऑफ 180 डिग्री। पहले तो ड्यूरेशन निकाल लो, मंडे सुबह 9 बजे से ट्यूसडे सुबह 9 बज गए 24 घंटे, और ट्यूसडे सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे यानी कि 3 घंटे और 27 घंटे, टोटल कितने आवर्स हैं, 27 आवर्स। चलिए, अब इन 27 घंटों को अगर मैं ब्रेक कर दूं, 27 आवर्स को मैं ब्रेक कर दूं, तो मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 24 घंटे प्लस 3 घंटे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो 24 घंटे में आप कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता हुआ देखते हो, 24 घंटे में 180 डिग्री का एंगल 22 टाइम्स बनता हुआ देखते हैं हम, हर घंटे एक बार, तो 24 घंटे में 22 बार, और इन 3 घंटे में 3 बार ऐसा होगा, 3 टाइम्स, हाँ या ना। तो 22 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स द टोटल इज 25 टाइम्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहला काम तो ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, उस ड्यूरेशन में किस तरीके से आपको मूव करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों बातों का खास करके ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी हाउ टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट वेरियस एंगल। अभी तक हमने क्या किया, नंबर ऑफ टाइम्स निकाला। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज हैपनिंग, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, टिल नाउ। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कितने बजे ऐसा होगा, हाउ टू फाइंड आउट द टाइम। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में, एट व्हाट टाइम, एग्जैक्टली कितने बजे द एंगल इज 0 डिग्री, या एट व्हाट टाइम
the angle between both hands of the clock are at 90 degree. Yeah, at what time the angle between both hands of the clock are at 180 degree. या कोई भी, नॉट ओनली 0, 90 एंड 180, आपको 60 डिग्री का एंगल भी निकालने को बोला जा सकता है, 120 डिग्री का एंगल भी निकालने को बोला जा सकता है, 150 का भी एंगल। तो कोई भी अगर एंगल मुझे निकालना है किसी भी गिवन इंटरवल में और टाइम बताना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अभी तक तो नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात की, अब हम क्या बात करेंगे, वो एग्जैक्ट टाइम जब किसी डिजायर्ड डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखेगा आपको, वो सारा डिस्कशन मैं करूंगा आपके अगले सेशन में। ये अगला पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो आज के सेशन को मैं यहाँ पर ही बंद करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट थिंग। पहला काम आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बाद में जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे, या फर्स्ट टाइम आपने इस सेशन को गो थ्रू किया है और आपको पुराने सारे सेशंस देखने हैं, पार्ट 1 भी देखना है क्लॉक का, या इसके अलावा नंबर सीरीज हमने जो कवर किया वो देखना है, तो या फिर इसके बाद हमने किया था क्लॉक और नंबर सीरीज के बीच में वी डिड फिगर काउंटिंग। तो बहुत सारे भी आने वाले सेशंस भी हैं आपके लिए। तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट को ओपन करिए और यहाँ पर आपको रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, और ना केवल रीजनिंग की बट अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी, जिसमें सारे सेशंस वेल ऑर्डर्ड फॉर्मेट में रखे हुए हैं, उनको जाके एक्सेस करिए। इसके अलावा बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, 21 मार्च से आप लोगों का पेड बैच शुरू हो चुका है। 21 मार्च से सफलता बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी CUET 2025 के सीरियस कैंडिडेट हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीरियस कैंडिडेट होने का मतलब है कि आपको इसी साल एडमिशन लेना है। आपके पास ना तो इतना टाइम है, ना तो इतनी एनर्जी है, और ना ही इतना पैसा है घर वालों के पास कि आपको 1 साल तक तैयारी कराएं, या आपके अंदर पेशेंस भी नहीं है कि आप 1 साल तक फर्दर तैयारी करो। तो आपको क्या करना है, इस बैच में इनरोल करिए, बिकॉज आपके पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है, एंड द एंटायर कंट्री विल बी फाइटिंग फॉर दीज यूनिवर्सिटीज एंड फ्यू सीट्स। तो ये बैच स्टार्ट हो चुका है, अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ, ह्यूमैनिटीज के साथ लैंग्वेज एंड जीटी। साइंस में आपको 2 तरीके के स्ट्रीम्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस लैंग्वेज जीटी, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस लैंग्वेज एंड जीटी। तो ये दोनों स्ट्रीम्स के बैचेस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉमर्स के साथ लैंग्वेज एंड जीटी। भाई जीटी तो आपको पूछा ही जाएगा, जनरल टेस्ट के बिना तो आपका काम चलना नहीं है, तो हर पैकेज के साथ आपके सामने जनरल टेस्ट है, तो उसको भी आपको कवर करना है। और इस बैच में द बेस्ट फीचर इज आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, और स्कॉलरशिप ऑप्शंस मिल जाएंगे अप टू 50%। तो अगर आप डेडिकेटेड ऑनेस्ट कैंडिडेट हो, सीरियस कैंडिडेट हो, तो स्कॉलरशिप का भी फायदा उठाइए। क्यों अपने ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाओगे? और मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट जिसके बिना आप ऑनलाइन पेपर नहीं दे सकते, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी तक ऑफलाइन पेपर्स दिए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपने पार्टिसिपेट किया है, जहां पर फॉर्मेट स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होता है। करना कुछ नहीं है, आपके पास एक QR कोड दिख रहा होगा, इसको स्कैन कर लो, अपने डिवाइस में टेस्ट कोच बाय यश चांद प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करिए। चाहे आप एप्पल यूज़र हो, एंड्रॉयड यूज़र हो, कोई भी यूज़र हो, आप इस QR कोड को यूज़ कर सकते हैं, एंड सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप फॉलो कर सकते हैं, कोई लिंक नहीं चाहिए आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, डायरेक्टली यू कैन टाइप एंड सर्च दिस ग्रुप। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, दीज आर माई हैंडल्स। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट, इंफॉर्मेशन और सेशंस के लिंक मिल जाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड रेगुलर बने रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स सीखते रहिए अपनी तैयारी को, और नेक्स्ट लेवल पर लेके जाइए। 100% मार्क्स लेने हैं रीजनिंग में विद इन 15 मिनट्स। On that note, thank you so much. Have a great day.